तो आप यहाँ देख सकते हैं बेल्ट्रॉन डीओ रिजल्ट 2025 को लेकर आरटीआई का जवाब आ गया है। अब दूसरी मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी। ये बेल्ट्रॉन के द्वारा जो है आप यहाँ देख सकते हैं बिहार लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, बेल्ट्रॉन, शास्त्री भवन, बिहार, पटना। ये जो है आप यहाँ देख सकते हैं विषय में आप यहाँ देख लीजिए, विषय लोक शिकायत निवारण के संबंध में उत्तर सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में। ये जो है प्रसंग इतने के द्वारा मांग किया गया था। अब यहाँ जो है आप देख सकते हैं आवेदक श्री आकाश कुमार के संबंध में आपके प्रासंगिक पत्र के संबंध में निर्देशा अनुसार निम्न उत्तर सामग्री दी जा रही है। इनके द्वारा आप यहाँ देख सकते हैं क्या क्या पूछे थे, क्या क्या इनका क्वेश्चन था, क्या मांग किए थे, आप यहाँ देख सकते हैं। बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ परीक्षा 2024-25 के परिणाम में अनियमितताओं, टाइपिंग मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन और दूसरी मेरिट लिस्ट प्रकाशन के संबंध में आवेदन। माननीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ परीक्षा 2024-25 में शामिल हुआ था, जो बिहार राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा आयोजित की गई थी। मैंने कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी और हिंदी व अंग्रेजी दोनों टाइपिंग टेस्ट में सफलता प्राप्त की थी, किंतु परिणाम घोषणा के बाद मेरे टाइपिंग मार्क्स को कम कर दिया गया, जिसके चलते मेरा नाम मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। इस प्रक्रिया में कई अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनका उल्लेख निम्नलिखित बिंदुओं में कर रहा हूं। टाइपिंग मार्क्स में कमी, अनियमितता। टाइपिंग टेस्ट हिंदी और अंग्रेजी में मेरे प्रदर्शन के आधार पर मैंने निर्धारित मानक 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट से बेहतर प्रदर्शन किया था, किंतु परिणाम में मेरे टाइपिंग मार्क्स को अस्पष्ट और गैर पारदर्शी तरीके से कम किया गया, जिसके कारण मेरिट लिस्ट में मेरा नाम चयन नहीं हो सका। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया और इसके आधार को सार्वजनिक नहीं किया गया, जो संदेह उत्पन्न करता है। मेरिट लिस्ट में पारदर्शिता का अभाव, मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया में अस्पष्टता का अभाव रहा। कई अभ्यर्थियों जिन्होंने सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन किया, उनके नाम मेरिट लिस्ट से बाहर रखे गए, इसके अतिरिक्त कट ऑफ मार्क्स और मेरिट लिस्ट के निर्माण में आरक्षण नियमों का पालन कैसे किया गया, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। परिणाम में शामिल स्कोर कार्ड में सीबीटी और टाइपिंग मार्क्स के संयोजन का आधार स्पष्ट नहीं था। दूसरी मेरिट लिस्ट की मांग की गई अभ्यर्थियों जिन्होंने सभी चरणों में सफलता प्राप्त की, लेकिन पहले मेरिट लिस्ट में स्थान नहीं पाया, उनके लिए दूसरी मेरिट लिस्ट प्रकाशित कोई घोषणा नहीं की गई है। यह अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है, विशेष रूप से तब जब पहले मेरिट लिस्ट में केवल 5000 अभ्यर्थियों को शामिल किया गया, जबकि रिक्तियों की संख्या स्पष्ट नहीं है। छात्रों का विरोध और सामाजिक असंतोष परिणाम और मेरिट लिस्ट से संबंधित अनियमितताओं के खिलाफ कई स्थानों जैसे बेतिया कॉलेज के सामने, बेल्ट्रॉन, पटना बेल्ट्रॉन ऑफिस के बाहर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। यह दर्शाता है कि यह समस्या व्यापक है और इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। मेरी मांगे टाइपिंग मार्क्स के प्रक्रिया की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए और इसे पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक किया जाए। मेरिट लिस्ट तैयार करने की प्रक्रिया की जांच हो और इसमें शामिल अभ्यर्थियों के मार्क्स, कट ऑफ और आरक्षण नियमों की जानकारी स्पष्ट रूप से उपलब्ध कराई जाए।
उन अभ्यर्थियों के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जाए जो सीबीटी और टाइपिंग टेस्ट में सफल रहें लेकिन मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हुए। परिणाम में त्रुटियों को सुधारने और प्रभावित अभ्यर्थियों को उचित अवसर प्रदान करने हेतु त्वरित कार्रवाई की जाए। मैं आशा करता हूं कि आप इस मामले को गंभीरता से लेंगे और मेरे साथ अन्य प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए उचित कदम उठाएंगे। दूसरी मेरिट लिस्ट के प्रकाशन और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की पारदर्शिता से कई अभ्यर्थी को राहत मिलेगी। ये जो है आवेदक का क्वेश्चन था, उनका मांग था, और बेल्टॉन क्या उत्तर देती है सो सुनिए। बेल्टॉन का कहना है, निगम द्वारा वर्णित रिजल्ट प्रक्रिया में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बरती गई है तथा निगम के वेबसाइट के माध्यम से सभी अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से स्कोर कार्ड उपलब्ध कराया गया है जिसमें उनके द्वारा प्राप्तांक अंकित है। परीक्षा फल प्रकाशन के पूर्व अभ्यर्थी को एमसीक्यू परीक्षा का आंसर की शीट दिखाया गया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि दिखाया गया मार्क्स बढ़ या घट सकता है। निगम पत्रांक इतना के आलोक में दक्षता के न्यूनतम स्तर यथा एमसीक्यू में 50% अंक की 50% अंक, अंग्रेजी टाइपिंग में न्यूनतम 30 वर्ड पीएम एवं हिंदी में न्यूनतम 25 वर्ड पीएम अधिमानता रहित के अभ्यर्थियों को क्वालिफाई घोषित किया गया। निगम के संदर्भित नोटिस के कंडिका 4.5 में स्पष्ट किया गया है कि हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी। इसके आधार पर एवं वर्तमान आवश्यकता को ध्यान में रखकर यहाँ देख सकते हैं कुल 5000 अभ्यर्थियों के मेरिट आधारित पैनल के निर्माण का निर्णय लिया गया। बेल्टॉन ने स्पष्ट कर दिया है कि जो है 5000 अभ्यर्थियों का ही मेरिट बनाया गया है और क्यों बनाया गया है सब चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद में प्रकाशित नोटिस के अनुसार हिंदी टाइपिंग के प्राप्तांक के आधार पर 5000 अभ्यर्थियों के पैनल का निर्माण किया गया है और सीमित अभ्यर्थियों को पैनल में शामिल करना निगम के लिए उचित नहीं है। ठीक है, यह भी स्पष्ट करना है कि स्कोर कार्ड जो सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया गया है में स्पष्ट किया गया है कि क्वालिफाइड न्यूनतम क्राइटेरिया के आधार पर घोषित किया गया है एवं बाद में पैनल हेतु कट ऑफ प्रकाशित किया जाएगा। बाद में निगम के वेबसाइट पर आरक्षण कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स भी प्रकाशित कर दिया गया। उपरोक्त के आलोक में वर्णित शिकायत को अस्वीकार किया जा सकता है। यहाँ जो है लिख दिया गया है कि बेल्टॉन के द्वारा कि वर्णित शिकायत को अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, कई शिफ्ट में सीबीटी परीक्षा आयोजित किए जाने के फलस्वरूप स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के अधीन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नोटिस संख्या इतना में कंडिका 4.8 में स्पष्ट वर्णित है कि समय समय पर इस संबंध में निगम के वेबसाइट इतना पर सूचनाएं प्रकाशित की जा सकती है। इसके तहत परीक्षा फल प्रकाशन से काफ़ी पूर्व निगम पत्रांक 716/2025 दिनांक 30/1/2025 के परीक्षा संबंधी सूचना द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि नॉर्मलाइजेशन पद्धति अपनाते हुए परीक्षा फल प्रकाशन हेतु अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी।
उपरोक्त के आलोक में वर्णित शिकायत को अस्वीकार किया जाता है। यहाँ जो है बेल्ट्रॉन के द्वारा लिखा गया है कि उपरोक्त के आलोक में जो आवेदक हैं उनके जो मांग है या फिर जो शिकायत है उसको अस्वीकार किया जा सकता है। ये जो है आप यहाँ देख सकते हैं साइन है परियोजना कार्यपालक, ठीक है। अब यहाँ प्रतिलिपि में दिया गया है विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित, ठीक है। ये नोडल पदाधिकारी लोक शिकायत निवारण। तो बेल्ट्रॉन के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि दूसरा मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगा, 5000 ही मेरिट लिस्ट रहेंगे। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।